Hello bhai. Today topic Russian Revolution. So Russian Revolution happened 1917. So let's start. Russian Revolution. Russian Revolution. Russian Revolution is also known Bolshevik Revolution. So it's also known Bolshevik Revolution. Russian Revolution inspired by communist ideology. So inspired by communist ideology. Communist ideology. रशियन रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था रशियन सोशल लेबर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी. सो रशियन रिवॉल्यूशन लीड बाय रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. So led by Russian Social Democratic Party. जो रशियन रेवोल्यूशन पर पार्टिसिपेट किया था पीजेंटरी वर्किंग पीजेंटरी एंड लेबरर. सो पार्टिसिपेट अरे बघा विभाषा फोन मेसेज दिबे. सो पार्टिसिपेट working peasantry and urban laborer. जो रशियन रेवोल्यूशन था तब रशिया पर रूल कर रहा था रोमदेव डायनेस्टी. जो किंग था निकोलस द्वितीय. राशियन राजा को कहते हैं जार. तो रशियन रेवोल्यूशन सो रूल करता था ताकारे बका जो रशिया में रूल कर रहा था रोमानव डायनेस्टी. So Romanov dynasty. किंग था निकोलस द्वितीय. किंग निकोलस द्वितीय. निकोलस द्वितीय बहुत एरिस्टोक्रेटिक अमंग सिटीजन. सोशल पॉलिटिकल बहुत एक्सप्लॉयटेशन करता है उसका सिटीजन को. सो निकोलस द्वितीय जार था रशिया. इसी वजह से रेवोल्यूशन हुआ. सो सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. इसके अलावा रशिया में तब प्लेग जो महामारी था वो स्प्रेड हो गया अक्रॉस द रशिया. सो इसी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ. नेक्स्ट आप अनबिलीवेबल करेगा. आप समझ में नहीं आएगा. रशिया को डिफीट कर दिया जापान ने. रशिया मैप आप देख सकते हो. दिस इज अमेरिका.
सो आप देख सकते हो दिस इज जापान एंड दिस इज रशिया। सो 1904 1905 तक जापान ने रशिया मांचूरिया सॉरी यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट रशिया मांचूरिया कोरिया यहाँ पर कॉन्क्यूर कर ले। सो जापान अटैक रशिया and defeated Russia. Japan conquered Manchuria, Korea, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। सो इसी वजह से आप देख सकते हो रशिया जो डायनेस्टी था, जो मिलिट्री था, वो इनएफिशिएंसी था। सो रशियन मिलिट्री इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट सो रशिया मिलिट्री इनएफिशिएंसी था। नेक्स्ट इसके बाद जापान रशिया वॉर। नेक्स्ट इसके बाद रशियन रेवोल्यूशन 1905। रशियन रेवोल्यूशन 1905। रशियन रेवोल्यूशन जो पीजेंटरी था, वर्किंग क्लास लेबर था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया अगेंस्ट जार निकोलस। इतना स्प्रेड हो गया प्रोटेस्ट, सो वहाँ पर ब्लडी संडे मैसेकर हुआ। इसके बाद जार निकोलस ने कहा मैं सिविल राइट दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करूंगा एंड पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करूंगा। पार्लियामेंट रशिया कहते हैं डूमा। सो यहाँ पर स्ट्राइक प्रोटेस्ट अपराइजिंग हुआ। नेक्स्ट ब्लडी संडे मैसेकर हुआ। इसका बाद जो रशिया जार था निकोलस द्वितीय कहा मैं सिविल राइट्स दूंगा एंड पार्लियामेंट बनाऊंगा डूमा। सो सिविल राइट्स जार निकोलस द्वितीय ने कहा सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करूंगा। पार्लियामेंट रशिया पार्लियामेंट को कहते हैं डूमा। नेक्स्ट रशिया अंडर जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय लग्जरियस लाइफ था एंड बहुत एसोसिएटिव कर रहा है अमंग सिटीजन पीजेंटरी एंड वर्किंग लेबर, अर्बन वर्किंग लेबर को। सो जो पॉलिटिकल हार्डशिप था, इकोनॉमिक हार्डशिप था जार निकोलस के टाइम पर। सो जार निकोलस अंडर जार निकोलस द्वितीय। सो निकोलस द्वितीय पहली बात यहाँ पर जार के टाइम पर जो एसोसिएशन चल रहा था, इसके बाद इकोनॉमिक हार्डशिप, फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक हार्डशिप, नंबर 2 फूड शॉर्टेज,
एंड इसके अलावा जार निकोलस द्वितीय इकोनॉमी हार्डनेस के लिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट के लिए एंड जो फूड शॉर्टेज था, जार निकोलस ने भाग गया सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का कैपिटल है तब। सो अभी रशिया का कैपिटल मॉस्को है। सो लेफ्ट सेंट पीटर्सबर्ग, सो लेफ्ट निकोलस लेफ्ट पेट्रोग्राड, तब था पेट्रोग्राड। नेक्स्ट, Russian Revolution. What is the reason behind Russian Revolution? So Russian Revolution क्या किस वजह से हुआ, चलिए शुरू करते हैं। So Russian Revolution, number 1, agrarian and peasantry। जार निकोलस द्वितीय के टाइम पर जो एग्रेरियन पीजेंटरी था उसको ऊपर बहुत एट्रोसिटी कर रहा था। सो यहाँ पर जो बॉन्डेड लेबर था जार निकोलस टाइम पर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया बॉन्डेड लेबर एबोलिशन करने के लिए। बॉन्डेड लेबर, इसके अलावा हेविली डेप्थ था यहाँ पर पीजेंटरी एंड एग्रेरियन लेबर पर। सो हेविली डेप्थ, लेकिन लो वेजेस था, लो वेजेस, काम कर रहा था लेकिन वेज नहीं मिलता था, इसी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद इंडस्ट्रियल एंड वर्कर, इसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एंड वर्कर के लिए। सो इंडस्ट्रियल एंड वर्कर। नंबर 2, इंडस्ट्रियल एंड वर्कर। तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल, बहुत जल्द रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहा था जो लेबरर, उसको पुअर कंडीशन था। सो लिविंग पुअर कंडीशन, एंड लो वेजेस मिलता था। सो लो वेजेस मिलता था। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि और भी चैलेंज था, जो इनकम जो डेप्थ था वो चुकाना पड़ता था। सो इसी वजह से इंडस्ट्रियल एंड वर्कर के लिए वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर रशिया ने पार्टिसिपेट किया। रशिया मदद कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पर यूके एंड फ्रांस का। सो पार्टिसिपेट, नंबर 3, पार्टिसिपेट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया रशिया। सो इसी वजह से लोड यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, हाई इन्फ्लेशन हुआ, लोग खरीद नहीं सकता, फूड शॉर्टेज हुआ, इसीलिए रशिया रेवोल्यूशन हुआ। सो रशिया तब सपोर्ट कर रहा था
फ्रांस को एंड ब्रिटेन को। सो फ्रांस, यहाँ पर देख सकते रशिया, यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस ब्रिटेन सॉरी फिर ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था रशिया। सो फ्रांस एंड ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था रशिया। सो इसी वजह से इकोनॉमिक एंड मिलिट्री यहाँ पर लॉसेस हुआ रशिया का। सो इकोनॉमी एंड मिलिट्री लॉसेस हुआ रशिया का। नेक्स्ट, इसके बाद इंटेलेक्चुअल का आविर्भाव। सो इंटेलेक्चुअल तब रशिया में यहाँ पर कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिख एंगल, लियो टॉल्स्टॉय का आविर्भाव हुआ। कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय एंड फ्रीडरिख एंगल का आविर्भाव इसीलिए। नेक्स्ट, इसके बाद डिस्कॉन्टेंट अमोंग नेशनलिटीज, डिस्कॉन्टेंट नंबर 5 discontent among nationalists। आप देखते हो रशिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर जब अभी तो रशिया जब 1991 पर रशिया ने यहाँ पर डिसोल्यूशन हो गया। इस डिसोल्यूशन होने के बाद 15 कंट्री में डिवाइडेड हो गया था। लेकिन पहले था जो रशिया था वास्ट में जो एरिया था, सो वहाँ पर जो इथनिसिटी अलग था, वहाँ पर इथनिसिटी लैंग्वेज अलग डिफरेंस था। इसीलिए आप इसके जो यहाँ पर अमोंग नेशनलिस्ट जगह, ईस्ट पर नेशनलिस्ट जगह, वेस्ट पर नेशनलिस्ट जगह, सो इसी वजह से सो डिस्काउंटिंग अमोंग नेशनलिस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। इसी बात राशियन रेवोल्यूशन पर बहुत अच्छा सा लीडर यहाँ पर लीड कर रहा था। सो लीडर ऑफ मूवमेंट, द लीडर ऑफ मूवमेंट 6, द लीडर ऑफ मूवमेंट, द लीडर ऑफ मूवमेंट आप देख सकते हो तब व्लादिमीर लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय एंड जोसेफ स्टालिन। सो व्लादिमीर लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय एंड जोसेफ स्टालिन अच्छा गुड क्वालिटी लीडर था। सो इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन हुआ कुछ इवेंट हुआ। सो पहली बात यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ पर हुआ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। सो कुछ इवेंट हुआ। सो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन यहाँ पर जो वर्कर लेबर पार्टी, वर्कर, पीजेंट, शिल्डर, उन्होंने पार्टिसिपेट किए, उन्होंने अगेंस्ट किया तब जार का। सो पीजेंट, वर्कर, लेबर एंड सोल्डर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर सोल्डर, क्योंकि जो इकोनॉमिक हार्डर एंड लॉसेस हुआ रशिया का। नेक्स्ट इसके बाद गारिसन का नेतृत्व लीडरशिप पर जान निकोलस का ऑपोजिट में यहाँ पर मूवमेंट चला। सो जान निकोलस यहाँ पर कहा जान निकोलस को मार दिया।
So Garrison revolt. Garrison revolt. And इसी बाद जान Nicholas abdicate and establish provisional government. So provisional government को इसी को जो provisional government establish हुआ. So provisional government establish हुआ. So provincial government establish हुआ. Next, इसका बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब बना तब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लेबर पार्टी था सोवियत कहते हैं सोशल वर्कर पार्टी उसको बात नहीं मानता. उन्होंने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया रशिया वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को. सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड कर रहा था अलेक्जेंडर कारेशिक. नेक्स्ट, यहाँ पर दो तरह का था, फ्यूडेटरी था एंड द सोवियत था. सो फ्यूडेटरी क्लास एंड सोवियत. फ्यूडेटरी क्लास जो सोवियत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड सोवियत जो वर्किंग लेबर. सोवियत था वर्किंग लेबर. सो इन्होंने फ्यूडेटरी क्लास का सपोर्ट किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो पार्टिसिपेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट, सो आप देख सकते हो रशियन रेवोल्यूशन को जान निकोलस का टाइम पर बहुत एट्रोसिटी कर रहा था इसीलिए उसको भागा. लेकिन इसके बाद आया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेम काम किया जो जान निकोलस करता था. सो इसके बाद इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके बाद लेनिन इमरजेंस ऑफ लेनिन का आविर्भाव हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म किया. सो नेक्स्ट, emergence of Vladimir Lenin. नेक्स्ट 10 ईयर बाद में इमरजेंस हुआ व्लादिमीर लेनिन. सो व्लादिमीर लेनिन इमरजेंस हुआ. सो लेनिन 1970 पर रिवोल्ट किया. 1970 पर फिर से रिवोल्ट किया. नेक्स्ट, इसके बाद लेनिन ने कहा आप वॉर लिमिटेशन आप इसी टाइम पर आप वॉर रुका दो. सो वॉर लिमिटेशन यहाँ पर टाइम फिर दे दिया. सो वॉर लिमिटेशन. सो वॉर लिमिटेशन. नेक्स्ट, इसके बाद वॉर जो स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन
यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद सोवियत एज द स्टेट, सोवियत एज ए स्टेट कहा, सोवियत मतलब वर्किंग काउंसिल, एज ए स्टेट कहा। नेक्स्ट इसके बाद बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो लीड कर रहा था व्लादिमीर लेनिन। सो बोल्शेविक रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन चाहता था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। रेवोल्यूशन सो व्लादिमीर लेनिन चाहता था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रशिया। सो पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रशिया। नेक्स्ट जो सोवियत था उन्होंने उसको डेवलप करना चाहता था। जो सोवियत मतलब आप देखो वर्किंग काउंसिल, वर्किंग क्लासेस। सो सोवियत यहाँ पर सोवियत था यहाँ पर वर्किंग क्लास, लेबरर एंड सोल्डर। नेक्स्ट इसके बाद रशिया में सिविल वॉर हुआ। रेड आर्मी एंड व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी को यहाँ पर लीड कर रहा था व्लादिमीर लेनिन एंड व्हाइट आर्मी को लीड कर रहा था जो गवर्नमेंट था। सो रशिया जो गवर्नमेंट कर रहा था, मोनार्क था, कैपिटलिस्ट था। सो रशियन सिविल वॉर बिटवीन रेड आर्मी एंड व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी को सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट, फ्यूडलिस्ट, फ्रांस, ब्रिटेन। लेकिन रेड आर्मी को सपोर्ट कर रहा था सोवियत, सोशल वर्कर काउंसिल। इससे भी एंड लीड कर रहा था रेड आर्मी को लेनिन। सो रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी। सो रेड आर्मी को लीड कर रहा था व्लादिमीर लेनिन एंड यहाँ पर जो रेड आर्मी था सोवियत था। एंड व्हाइट आर्मी के कैपिटलिस्ट, फ्यूडलिस्ट एंड बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा था बैक के था फ्रांस एंड ब्रिटेन। सो इसी बीच रेड आर्मी ने जीत जाता है एंड व्हाइट आर्मी डिफीटेड हो जाता। सो रेड आर्मी जीत जाता। नेक्स्ट रशियन रेवोल्यूशन का बाद सिग्निफिकेंस। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। Number 1 significance. Number 1 इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जो रशिया मोनार्क था उन्होंने मोनार्क खत्म हो गया। मोनार्क खत्म हो गया। नेक्स्ट रशियन रेवोल्यूशन के बाद एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। सो एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसके बाद जो एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, नेक्स्ट ना सोशल इम्पैक्ट। नेक्स्ट इसके बाद आया पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जो इंपीरियल गवर्नमेंट उन्होंने बनाया पॉलिटिकल इम्पैक्ट। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सो इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन।
Impact of Russian Revolution. Number 1. Inspire and motivate. Inspire and motivated others country को. Next, इसके बाद influence of Indian leadership. Influence of India leadership. आप देख सकते हो 5 ईयर प्लान, हेवली इंडस्ट्री, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो राशिया से इंस्पायर हुआ. सो 5 ईयर प्लान, मल्टीपर्पज एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस हुआ रशियन रेवोल्यूशन. नेक्स्ट, राइज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट. आप देख सकते हो बहुत सारे पार्टी इंडिया में इमर्ज हुआ. सो कम्युनिस्ट, यहाँ पर राइज हुआ कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट, सॉरी राइज कम्युनिस्ट मूवमेंट. नेक्स्ट, यहाँ पर भारत था ब्रिटेन का कॉलोनी था. सो इम्पैक्ट हुआ पॉलिसी मेकिंग पर ब्रिटेन का. सो इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग ब्रिटेन, इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग ब्रिटेन का. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ 1909 पर. मॉन्टेगू रिफॉर्म्स. सो मॉन्टेगू रिफॉर्म्स हुआ. सो